बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नमूना। अगर हुकूमत मुसलमानों के हाथ में हो मगर वो गैर इस्लामी तरीके से चलाई जा रही हो तो मुसलमानों के लिए सख्त उलझन की कैफियत पैदा हो जाती है। कौम मुसलमान है, हुकूमत भी मुसलमानों के हाथ में है, मगर निज़ाम गैर इस्लामी तरीके पर चल रहा है। ऐसी हालत में एक मुसलमान क्या करे? अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नमूना हमारे सामने न होता तो रहनुमाई की कोई सूरत बाकी न रहती। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान सुलह हो गई थी और खिलाफत हज़रत मुआविया को हासिल हो गई थी। बाद अज़ां कई ऐसी बातें पेश आईं जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक नामुनासिब थीं, मगर उन्होंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हटाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि एक तो उनसे मुआहदा हो चुका था और दूसरे उस वक्त तलवार उठाना नागुज़ीर नहीं हुआ था। अगर किसी मुसलमान हुकूमत का बिगाड़ सिर्फ जुज़वी उमूर में हो तो ऐसी हालत में नज़म व नस्क को दरम बरम करने की कोशिश रवा नहीं, मगर जब बादशाह या खलीफा हुकूमत को मोरूसी बनाने की कोशिश करे तो ये एक उसूली तब्दीली होती है। एक ख़ानदान हुकूमत को अपनी मोरूसी जायदाद बनाने का फैसला कर ले तो फिर ख्वाह उसके लिए जान चली जाए या अहले खाना की कुर्बानी देनी पड़े, जिद्दोजहद ज़रूरी हो जाती है। इस्लामी हुकूमत की उसूली नोयत ये है: नंबर 1, मुल्क अल्लाह का है। नंबर 2, उस पर हुकूमत मुसलमानों की है। नंबर 3, वही हुकूमत सही है जिस पर मुसलमान राज़ी हों। नंबर 4, जो शख्स हुकूमत में हो वो बैतुल माल में ऐसे तसर्रुफ़ का हक़ रखता है जिसे कुरान ने यतीम के माल में सरपरस्त के तसर्रुफ़ की हद बयान की है। यानी अगर वो फ़कीर हो तो बक़दर ज़रूरत ले सकता है, अगर गनी हो तो इज्तनाब करे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बग़ैर अवाम की रज़ामंदी के हुकूमत पर काबिज़ हो गए थे। उनकी हुकूमत में मुसलमानों की राय को कोई दखल न रहा था और बैतुल माल में बेजा तसव्वुरात शुरू हो गए थे। उसके बावजूद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब खिलाफत को मोरूसी बनाने की कोशिश की गई तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने यजीद की वली अहदी को तस्लीम न करने का फ़ैसला किया। ये बात दुरुस्त नहीं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि मुझे यजीद के पास ले चलो ताकि मैं उसके हाथ पर बैत करूं। बात ये असल ये है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि उसे खुद फैसला करने दो, चाहे वो मेरे कत्ल ही का फ़ैसला क्यों न करे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने ये नमूना पेश किया कि अगर हुकूमत मुसलमानों के हाथ में हो और वो गलत राह पर चल पड़े तो उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद जायज़ और ज़रूरी है। बाद लोग कहते हैं कि दीगर सहाबा ने बैत कर ली थी तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने क्यों न की, और इस बुनियाद पर वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को मतऊन करते हैं। हालांकि जब कोई हुकूमत पूरी क़ुव्वत के साथ कायम हो तो उसके ख़िलाफ़ उठना हर शख्स के बस की बात नहीं होती। सिर्फ वही शख्स ऐसा कर सकता है जो ये फ़ैसला कर चुका हो कि चाहे कुछ हो जाए वो हक़ के लिए खड़ा होगा। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनका फ़र्ज़ है कि सहाबा की तरफ से वज़ाहत पेश करें, न कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मतऊन करें, क्योंकि सफाई तो उनसे मांगी जाती है जो खामोश रहें, न कि उनसे जो कुर्बानी देने के लिए उठ खड़े हों। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये किरदार दरअसल उस वक्त के मुसलमानों की रहनुमाई के लिए था। अगर इस नमूने को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो रहनुमाई कहाँ से आएगी? मसला सिर्फ ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा को शहीद कर दिया गया और हम नोहा ख्वानी करें। असल बात यह है कि हम उनके अमल से सबक हासिल करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नमूना ये है कि अगर मुसलमानों में इख्तलाफ हो तो क्या तर्ज़ अमल अख्तियार किया जाए, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नमूना ये है कि अगर मुसलमान हुकूमत बिगड़ जाए तो मुसलमानों का काम सिर्फ तमाशा देखना नहीं बल्कि उनका फ़र्ज़ है कि इस्लाह के लिए खड़े हो जाएं, चाहे वो अकेले हों और नतीजा कुछ भी हो।